राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनते हैं। अब तक हमने 6 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। अध्याय सुनने से पहले आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चातुर्मास में सभी कथा कहानियों के साथ में दोलिये की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम चातुर्मास के इस अध्याय में दोलिये की कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लाता था। वह 7 गांवों में भिक्षा मांगने जाता तब भी उसे 4 मुट्ठी ही आटा मिलता था। अगर वह 7 घरों से भिक्षा मांगता तब भी उसे 4 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण इसे अपनी किस्मत ही समझता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी किस्मत में ही इतनी ही भिक्षा लिखी है। चाहे मैं 7 घरों से मांगूं, चाहे मैं 7 गांवों से मांग कर लाऊं, किस्मत में ज़्यादा भिक्षा मिलना लिखी ही नहीं है। ब्राह्मणी बड़ी समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कल से भिक्षा मांगने बाहर गांव जाया करो, शायद वहाँ आपको अच्छी और ज़्यादा भिक्षा मिले। तब ब्राह्मणी ने 4 रोटी और सब्जी बना करके एक पोटली में बांधकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण दूसरे नगर में जाने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। जब ब्राह्मण जंगल के रास्ते से जा रहा था तब वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। जब ब्राह्मण उधर से गुजरा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण को आवाज़ लगाई और कहा कि अरे ब्राह्मण रुको, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था। वह वहीं बैठ गया। ब्राह्मण का ध्यान तो पूरे समय माता लक्ष्मी को निहारने में ही बीत गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वो तो पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने सुंदर सुंदर कीमती स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं। घटजी के पास तो कुछ भी नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कोई भी जीते, मैं तो माता लक्ष्मी को ही जितवा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई और खेल खत्म हो गया। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण सच सच बताना, हम दोनों में से किसकी जीत हुई। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला कि माता लक्ष्मी आपकी ही जीत हुई है। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले में से 9 लड़का सोने का बेशकीमती हार उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी हार लेकर घर आया और हार अपनी पत्नी को देकर पूरी बात बताई। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। रात्रि को ब्राह्मणी ने हार खूंटी पर टांग दिया। सुबह सुबह पड़ोसन चूल्हे की अग्नि लेने के लिए उनके घर आई। जब पड़ोसन ने खूंटी पर सोने का हार देखा तो वह उसे चुरा कर ले गई। जब ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर नहीं पाया तो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी मन मसोस कर रह गए। दूसरे दिन ब्राह्मण वापस उसी जंगल में उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां वापस लक्ष्मी जी और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से उनका साक्षी बनने के लिए वहीं बैठ गया। शाम को वापस ब्राह्मण ने कहा कि लक्ष्मी जी की जीत हुई है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को वापस सोने के मोरों से भरी हुई थैली दे दी। ब्राह्मण जब जंगल के रास्ते से आ रहा था तो उसे एक गडरिया मिला। गडरिये ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, इतनी रात्रि में कहाँ से आ रहे हो। ब्राह्मण बड़ा ही भोला और सच्चा था। उसने पूरी सच्चाई बता दी।
गडरिये ने चालाकी से और धोखे से ब्राह्मण के सोने की मोरों की थैली हड़प ली। ब्राह्मण घर आया। जब ब्राह्मण ने कुर्ते की जेब में से मोरों की थैली निकालनी चाही तो उसे जेब खाली मिली। पत्नी ने कहा कि रास्ते में कौन मिला था? ब्राह्मण ने कहा कि मुझे रास्ते में एक गडरिया मिला था। मैंने उसे पूरी बात बता दी थी, शायद उसी ने सोने के मोरों की थैली ले ली है। ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से मन महसूस कर रह गए। तीसरे दिन वापस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को जितवा दिया। लक्ष्मी जी ने वापस ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट लेकर बहुत खुश हुआ और वह जंगल के रास्ते से गांव आ रहा था। तब रास्ते में उसे चोर मिले और चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से वापस घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मणी बोली कि लक्ष्मी जी जो भी चीज़ हमें देती है वो हमारे पास ठहरती ही नहीं है। पत्नी ने कहा कि आप कल घट जी को जितवा देना। तब चौथे दिन ब्राह्मण ने कहा कि आज तो घट जी की जीत हुई है। घट जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, आज तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तू 3 दिन से रोज लक्ष्मी जी को जितवा रहा है और आज तूने मेरी जीत बताई। हे ब्राह्मण दे, मेरे पास तो तुझे देने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कोई न कोई स्वर्ण आभूषण जरूर मिल जाता। तब ब्राह्मण बोला कि घट जी, आज तो मैं सत्य कह रहा हूँ, आज तो आप ही जीते हैं। तब घट जी ने उस ब्राह्मण को तुलसी के कुछ बीज दिए और कहा कि इन बीजों को ले जाकर अपने घर के आंगन में मिट्टी में डाल देना और पानी से सींच देना। ब्राह्मण ने तुलसी के बीज की पुड़ी ली और पूरे रास्ते वह ब्राह्मणी को कोसने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि ब्राह्मणी का कहना मानकर बहुत बड़ी गलती कर ली। लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कुछ न कुछ सोने का आभूषण जरूर मिलता। ब्राह्मण ने घर आकर तुलसी के बीज की पुड़ी पत्नी को पकड़ाई और गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो ये तुलसी के बीज मिले हैं। अगर लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कोई न कोई सोने की चीज मिलती। ब्राह्मणी तुलसी के बीज की पुड़ी लेकर चुपचाप घर के आंगन में गई और उन बीजों को मिट्टी में डालकर पानी से सींच दिया और रात्रि को दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मण पति पत्नी सोकर उठे तो उनके आंगन में तुलसी का पौधा उगा हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सच्चे हीरे मोती लटक रहे थे। उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। ब्राह्मण पति पत्नी यह देखकर बहुत खुश हुए। तभी हार चोरी करने वाली पड़ोसन वापस हार देकर चली गई। गडरिया सोने की मोरों की थैली पकड़ाकर चला गया। चोर भी वापस सोने की ईंट देकर चला गया। ब्राह्मण की सभी चीजें उसे वापस मिल गई। कहते हैं, दिन फिरने से ही देव सहायता करते हैं। लक्ष्मी जी स्त्री प्रधान हैं और घट जी की जीत होने पर ही लक्ष्मी मिलती है। हे भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण की मदद करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के इस अध्याय में दोलिये की कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने पिछले अध्याय में हमें बताया कि भगवान के शयन में नित्य ही भगवान की षोडशो उपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में षोडशो उपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपने हमें यह भी बताया। हे ब्राह्मण, वह षोडशो उपचार विधि क्या है और उसके अभाव में क्या करना चाहिए? कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, वेद और शास्त्र के विधान से चातुर्मास में विष्णु भगवान का पूजन मनुष्य को दृढ़ कार्य होकर करना चाहिए, क्योंकि विष्णु ही सारे जगत के आधार हैं तथा विष्णु ही वेद सनातन धर्म है।
वे वेद ब्राह्मणों के आधार हैं। अतः अग्निदेव का आश्रय लेकर ब्राह्मणों को सदैव ही यज्ञ, हवन, पूजा पाठ चातुर्मास में कराने चाहिए। इसीलिए सब प्रकार के क्लेशों, दुखों को दूर करने के लिए यज्ञपति भगवान विष्णु का चातुर्मास में पूजन करना चाहिए। चातुर्मास में भगवान विशेष करके जल रूप में रहते हैं और जल में ही अन्न उत्पन्न होता है, जिससे सारे जगत की क्षुधा शांत होती है। अतः अन्न भगवान विष्णु की कृपा से ही उत्पन्न होता है। वही अन्न यज्ञ में आवाहन करने भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के द्वारा भगवान विष्णु का चातुर्मास में पूजन करना चाहिए। यदि इतना न हो सके तो यजुर्वेद की सहस्त्र शीर्षों की ऋचा से ही भगवान विष्णु का पूजन करें, क्योंकि इस ऋचा के पाठ मात्र से ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों का निवारण हो जाता है। सबसे पहले भगवान शालिग्राम की मूर्ति लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान का आह्वान करें और सहस्त्र शीर्षा इस ऋचा के प्रथम मंत्र का पाठ करें। फिर भगवान को आसन देवें और दूसरे मंत्रों का पाठ करें। तीसरे मंत्र से भगवान को पुष्प और जल से अर्घ्य देवें। फिर चौथे मंत्र से आचमन करावें। 3 बार आचमन कराकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये श्रद्धा से कराया गया आचमन आप ग्रहण कीजिए। 5वें मंत्र से स्नान करावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह तीर्थों का जल मैं आपके स्नान के लिए लेकर आया हूँ, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करावें। स्नान करा के भगवान पर वस्त्र चढ़ावें। ऋचा का 6ठा मंत्र पढ़ें। चातुर्मास में भगवान के निमित्त वस्त्र के दान का महान फल मिलता है। इस प्रकार 7वां मंत्र पढ़कर भगवान के निमित्त वस्त्र प्रदान करें। 8वें मंत्र को पढ़कर यज्ञोपवीत चढ़ावें और ये प्रार्थना करें कि जिस यज्ञोपवीत से ब्राह्मण तेजवान होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज होता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण विद्यमान हैं, जिसके तेज से ही विप्र मनुष्य में द्विज संख्या को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। संस्कारों से ही उनकी द्विज संज्ञा होती है तथा क्रोध और प्रसन्न होकर शाप और वर देने को जिसके तेज में सामर्थ्य पाते हैं, ऐसे ब्रह्मसूत्र को हे भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ। ब्राह्मणों के समान न तो कोई बंधु है, न कोई भलाई करने वाला है। ब्राह्मणों की समानता करने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है। ऐसा यह ब्रह्मसूत्र मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके बाद 9वें मंत्र से भगवान को सुंदर केसर युक्त चंदन अर्पित करें, जिसके लगाने से मनुष्य को यमपुरी के दर्शन नहीं देखने पड़ते। 10वें मंत्र में पुष्प चढ़ावें और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, पुष्पों में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है, सो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित किए गए इन पुष्पों को ग्रहण करें और मुझे कृतकृत्य करें। विशेष करके चातुर्मास में जो किसी भी कार्य के लिए भगवान पर पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामना उसके कहने से पहले ही पूरी कर देते हैं। एकादश मंत्र से भगवान को धूप दिखावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, सुंदर वनस्पतियों के रस से बनी हुई यह सुगंधित धूप मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप इसको ग्रहण करें। कपूर, चंदन, सुगंधित वस्तुओं से बनी हुई धूप से जो नित्य प्रति विशेषकर चातुर्मास में भगवान को अर्पित करता है, वह सभी पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। चातुर्मास में जो मनुष्य जिस किसी भी कामना से भगवान का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। 12वें मंत्र में भगवान को दीपक दिखावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे जीवन में से समूचे अंधकार का नाश करें। मैं आपके निमित्त ये दीपक अर्पित करता हूँ, आप इस दीपक की रोशनी को ग्रहण करें। जो चातुर्मास में नित्य प्रति भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है, वह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त होकर सायुज्य लोक को पाता है। अब मैं आपको इस अध्याय में गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ।
मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको सभी कथा कहानियाँ सुनाऊं ताकि आपको सभी कथा कहानियाँ सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। चातुर्मास में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वणिक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके पास धन धान्य वैभव सुख सभी था। लेकिन सेठ सेठानी को एक दुख था कि उन्हें कोई औलाद सुख नहीं मिला। शादी के कई बरस बीत चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। घर की माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे मरने के बाद हमारे धन का क्या होगा? तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, आप मुझे एक गाय लाकर दे दो। मैं गाय की सेवा पानी करूँगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। सेठ जी, मैं पूरे समय घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोठा उठाऊँगी तो शायद हमारे अच्छे दिन आ जाएं। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए कहीं से गाय लाकर दूँ। इस तरह 10-15 दिन बीत गए, लेकिन सेठ जी गाय नहीं लेकर आए। तब एक दिन सेठानी मनी मन सोचने लगी कि सेठ जी तो मेरी बात ही भूल गए हैं। तब एक दिन सेठानी सुनार की दुकान पर गई और वहां से एक चांदी की गाय बनवा करके घर ले आई और गाय के लिए सोने के जेवर बनवाए। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार इत्यादि, और गाय के लिए कपड़े सिलवाए। सेठानी ने चांदी की गाय की पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। रोज गाय को नहलाती, पूजा करती, गाय के निमित्त हलवा पूड़ी खीर बनाती, चांदी के गाय के भोग लगाकर उस हलवा पूड़ी को बाहर आती जाती गाय को खिला देती। अब रोज वह गाय की पूजा पाठ करने लगी। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, मुझे चांदी की गाय की पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय की पूजा का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से किसी पंडित को खाने की कह कर आइए। तब सेठ जी ने गांव के ही एक पंडित को जाकर कहा कि पंडित महाराज, कल आप मेरे घर खाने पर पधारिए। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। पंडित जी ने सेठ जी को हामी भर दी। तब रात्रि में पंडित जी ने अपनी पंडितानी से कहा कि पंडितानी, मैं कल सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा कि पंडित जी, लेकिन आपने तो सेठ जी को खाना खाने की हामी भर दी है। तब पंडित जी ने कहा कि भगवान, मैं वहाँ खाने पर कैसे जा सकता हूँ? हम बहुत गरीब हैं। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। कल खाना खिलाने के बाद वह मुझे गाय दान में देगी। अरे बावली, हम तो एक छोटी सी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं, गाय को कहाँ रखेंगे? मैं तुम्हारा और बच्चों का ही पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। हम गाय को क्या खिलाएंगे, कहाँ बांधेंगे? अगर मैं गाय को खिला पिला नहीं पाऊंगा तो गाय की हत्या का पाप मेरे सिर लगेगा। भगवान, गाय माता में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं। गाय को ठंडी छांव में बांधना पड़ता है। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, बेचारी गाय को कहाँ बांधेंगे, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? ब्राह्मणी अपने पति की बात से सहमत हो गई। इस प्रकार वह ब्राह्मण सेठानी के यहाँ दूसरे दिन खाना खाने के लिए नहीं गया। उधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के विचार से ब्राह्मण को दान में देने के लिए बहुत से सामान मंगवाए। गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीद करके लाई। एक ड्रम को दलिये से भर दिया और एक ड्रम को गुड़ से भर दिया। पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े मंगवाए
और पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने के लिए नहीं पहुँचे। सेठानी ने सेठ जी को याद दिलाते हुए कहा कि सेठ जी, आपने पंडित जी को खाने के लिए बुलाया था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी अभी तक भोजन करने के लिए क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, भगवान खूब अच्छे से बोल कर आया था। तब सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुला कर लाती हूँ। जब सेठानी खुद जाने लगी तो सेठ जी ने कहा कि भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं नौकर को भेजकर पंडित को अभी घर बुलवाए लेता हूँ। तब सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि पंडित जी, आज आप मेरी सेठानी के यहाँ खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए? पंडित जी, आप अपना इतना नुकसान क्यों करवा रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको चांदी की गाय, गेहूं, गुड़ की बोरी, 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम, नकद नारायण, दक्षिणा में रुपए और सोने चांदी के गाय के जेवर और आपके 5 कपड़े देगी। पंडित जी, आप घर बैठे ही नुकसान करवा रहे हो। नौकर की सारी बात सुनते ही पंडित जी खुश हो गया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ से सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। विदा में चांदी की गाय और गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, गेहूं, गुड़, तांबे के 2 ड्रम और दक्षिणा के रुपए और पंडित जी के 5 कपड़े दिए। पंडित जी बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ समय के बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उनके सामने चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी हुई गाय की पूंछ पकड़ी और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान, आज तेरी वजह से हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तेरे द्वारा चांदी की गाय की पूजा करने और चांदी की गाय का उद्यापन करने से हमें सद्गति प्राप्त हो गई। सेठानी के द्वारा चांदी की गाय की पूजा करने और चांदी के गाय का उद्यापन और चांदी की गाय का दान करने से दोनों सेठ सेठानी को उत्तम गति प्राप्त हुई और उन्हें स्वर्ग का वास मिला। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के इस महात्म्य में दोलिये की कथा सुनाई, गाय माता की कथा सुनाई। आगे भी मैं इसी तरह कथाएं सुनाती रहूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।